Now coming to the next step. Hi you guys, I am Dipanshu Srivastava and welcome back to my YouTube channel. Today in this video I am going to talk about how you can close brand collaboration deals for yourself. Introducing you to the real creators world. और ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा रीज़न है कि आई एम अ मार्केटिंग प्रोफेशनल. आई हैव ऑलरेडी वर्क विद सो मेनी ब्रांड्स, डिफरेंट ट्विटर कैंपेन्स, फेसबुक कैंपेन्स, यूट्यूब के जब हम प्रमोशंस करते हैं, स्पॉन्सर्ड कंटेंट होता है ऑन इंस्टाग्राम. आई हैव वर्क विद डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट कंपनीज. तो मैं समझती हूँ कि किस तरीके से अप्रोच किए जाते हैं इन्फ्लुएंसर्स एंड आई नो इन एंड आउट. सो दैट इज़ द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ताकि तुम लोगों के लिए और आसान बना दूँ मैं चीज़ें. अगर तुम किसी गलत जगह मेहनत कर रहे हो तो उसको अभी रोक के सही डायरेक्शन में मेहनत स्टार्ट करो, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल क्रिएटर इन फ्यूचर. ये तो बड़ी फनी सी बात हो गई कि यूजुअली तो ब्रांड्स कनेक्ट करते हैं ना सारे इन्फ्लुएंसर्स से कि हमें इस डील का प्रमोशन करना है, हमें इस प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है. बट हाउ इज दिस पॉसिबल दैट मी बीइंग एन इन्फ्लुएंसर कैन आउटरीच अ ब्रांड? तो आज इसी बारे में बात करेंगे कि अपॉर्चुनिटी अगर तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आ रही है तो तुम खुद जाके दरवाज़ा कैसे खटखटा के अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हो. एंड तक इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. एक एवरेज इन्फ्लुएंसर की जो डील्स होती हैं दैट इज़ फ्रॉम 25K अप टू 50K, यानी 25,000 से 50,000 तक एक एवरेज इन्फ्लुएंसर पर डील कमाता है. ये काफ़ी सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स की जो सैलरी होती है ये मंथली सैलरी होती है, और मंथली सैलरी और एक ब्रांड डील की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो अगर आप अपने आप को एज अ क्रिएटर स्टैब्लिश कर लेते हो तो तुम भी जानते हो कि जो स्कोप है कंटेंट क्रिएशन का दैट इज़ अनलिमिटेड. सबसे पहला क्वेश्चन जो एक कंटेंट क्रिएटर के माइंड में आता है दैट व्हाई एम आई नॉट गेटिंग ब्रांड डील्स. कोई भी मार्केटिंग एजेंसी मुझे अप्रोच क्यों नहीं कर रही है? सो व्हाट इज दैट अबाउट? क्या रीजन हो सकता है? सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे. सो द फर्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी फॉलोअर्स वर्सेस एंगेजमेंट. तुम्हें भी पता है कि कई ऐसे तरीके हैं जहां से बॉट फॉलोअर्स आप अपनी प्रोफाइल में लेकर आ सकते हो. मैंने पहले एक शॉर्ट में भी इस चीज़ को बताया हुआ है कि अगर आपके फेक फॉलोअर्स हैं तो मोर प्रोबेबिलिटी इज़ कि इंस्टाग्राम एल्गोरिदम आपके कंटेंट को सपोर्ट नहीं करती है. तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी एजेंसी, किसी भी फ्रीलांसर की बातों में ना आए और अपने जो इंस्टाग्राम अकाउंट या यूट्यूब अकाउंट है उसमें किसी भी तरीके की मार्केटिंग ट्रिक्स यूज़ करके फॉलोअर्स नहीं बढ़ाने हैं. अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की बात करूँ तो काफ़ी सारे ऐसे कोलैबोरेशंस हैं जो मुझे आते रहते हैं, बट आई एम वेरी रिजिड दैट हर ब्रांड कोलैबोरेशन डील मुझे अभी नहीं करनी है. जो कि रिलेटेबल ब्रांड के फॉर्म में कोलैबोरेशन करना चाहते हैं मैं उन्हीं के साथ कोलैबोरेट करती हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट हैम्पर माई ऑर्गेनिक रीच. वहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है और मैं आगे भी उसको कंसिस्टेंट रखना चाहती हूँ. फॉर मी द प्रायोरिटी इज बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, नॉट जस्ट द मनी. तो सबसे पहले तो तुम्हें उन लोगों से दूर रहना है जो तुम्हें अपने ही अकाउंट से आके अप्रोच करते हैं कि यू हैव ऑलरेडी 5,000 फॉलोअर्स, हम आपको यहाँ से पिकअप करने में हेल्प करेंगे, यू कैन गेट 10,000 फॉलोअर्स, आपकी पोस्ट पे सिर्फ 300 लाइक्स हैं, वी कैन मेक इट 3,000. इस तरीके के जो फ्रॉड क्लेम्स होते हैं उनसे बच के रहना है, क्योंकि मार्केटिंग इस तरीके से पॉसिबल नहीं है. उनके पास बॉट अकाउंट्स होते हैं, उनके पास कई ऐसे तरीके होते हैं जहां से उन नेटवर्क्स के थ्रू वो आपके लाइक्स कमेंट्स बढ़ा तो देते हैं, बट फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट या आने वाली 1 या 2 पोस्ट के लिए. उसके बाद आपका अकाउंट वैसा ही डेड हो जाएगा जैसा वो पहले था. तो इन बातों में नहीं आना है. तो अगर तुमने ये अपने दिमाग में बिठा लिया है कि फॉलोअर्स और एंगेजमेंट किसी भी तरीके से इनऑर्गेनिकली बढ़ाया नहीं जा सकता है अगर तुम्हें एज अ कंटेंट क्रिएटर अपना करियर परस्यू करना है, यू हैव टू फोकस ऑन योर कंटेंट. तुम्हें कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी. ये 2 मेजर चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है वाइल परस्यूइंग अ करियर एज अ कंटेंट क्रिएटर. नाउ फॉलोअर्स और एंगेजमेंट में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? फॉलोअर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे पहले जो आपकी वर्थ डिसाइड करेगा दैट इज द नंबर ऑफ फॉलोअर्स दैट यू हैव. इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो अलग अलग कैटेगरी के होते हैं. नैनो इन्फ्लुएंसर्स, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स, मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स, वेरीफाइड इन्फ्लुएंसर्स, मेगा इन्फ्लुएंसर्स, कई सारी कैटेगरीज होती हैं जो मार्केटिंग एजेंसीज ने अपने लिए बनाई होती हैं. ब्रांड का एक सीधा स्टेटमेंट होता है कि हमें इन्फ्लुएंसर्स चाहिए हु ऑलरेडी हैव 100K फॉलोअर्स ऑन देयर इंस्टाग्राम.
अब यहाँ पे एजेंसीज आर्ग्यू नहीं करती हैं कि ही हैज़ 50K फॉलोअर्स तो ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि इसका एंगेजमेंट ज़्यादा अच्छा है। नो, वाई? क्योंकि उसमें ब्रांड आपसे कहेगा कि क्या आप गारंटी दे सकते हो कि ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। एंड मार्केटिंग और सेल्स में कभी किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती है। प्रोबेबिलिटी लगा सकते हो कि हाँ ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, बट तुम गारंटी नहीं बांट सकते। सो दिस इज द रीजन कि जो ब्रांड कहता है वही मार्केटिंग जो कंपनीज होती हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। दैट इज द वन ऑफ द रीजन दैट फॉलोअर्स आर important when it comes to choosing influencers for a particular campaign। अब एंगेजमेंट की बात करते हैं। तो मार्केटिंग कंपनीज और ब्रांड्स जो होते हैं वो एंगेजमेंट देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेव्स। जितने ही ज़्यादा सेव्स, शेयर्स एंड कमेंट्स होंगे तुम्हारी प्रोफाइल पे, दैट मीन्स योर एंगेजमेंट रेट इज गुड। अभी तक जो हमने बातें सीखी उससे हम कहाँ तक पहुँचे हैं कि हमें इनऑर्गेनिकली अपने फॉलोअर्स या एंगेजमेंट बढ़ाने पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। वी हैव टू फोकस ऑन द ओरिजिनल कॉन्टेंट। हमें अपने कंटेंट पे फोकस करना है, उसे बेहतर से बेहतर बनाना है, ना कि किसी शॉर्टकट के जरिए हमें अपने फॉलोअर्स से एंगेजमेंट बढ़ाने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज, फॉलोअर्स मैटर करते हैं आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि आप एक नैनो इन्फ्लुएंसर हैं, आप एक मेगा इन्फ्लुएंसर हैं या आप एक मैक्रो इन्फ्लुएंसर हैं। तो ये जज करने के लिए आपको नंबर ऑफ फॉलोअर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तीसरी चीज, इंगेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको कोई भी ब्रांड डील दी जा रही है तो उसमें अमाउंट वाइज आपकी क्या वर्थ होगी, दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द एंगेजमेंट दैट यू हैव ऑन योर प्रोफाइल। अब हम आ जाते हैं इस वीडियो के सेकेंड स्टेप पे, दैट इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर प्रोफाइल। ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए तुम्हें किसी फ्रीलांसर या किसी प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है। सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है। ऑन इंस्टाग्राम यू कैन हैव अ यूजर नेम ऑफ एनी चॉइस दैट यू वांट, लेकिन यूट्यूब पे ये ध्यान रखना है कि यूजर नेम काफी यूनिक होना चाहिए। अगर सपोज करो, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, टेक्निकल गुरुजी हैं, ही इज ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ फोन एंड एवरीथिंग। अब तुमने दूसरा चैनल बना लिया टेक्निकल समथिंग, उसमें आपने अपना एक आगे टेक्निकल के आगे कोई भी नाम लगा दिया। अब क्या होगा कि यहाँ पे जब भी कोई सर्च करेगा टेक्निकल, तो वहाँ पे टेक्निकल गुरुजी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो सबसे पहले उनके सर्च रिजल्ट्स में वही आएगा। सो योर यूजर नेम हैज़ टू बी यूनिक, ताकि वो लोग जल्दी से जल्दी सर्च कर सकें, उन्हें मिल सके और कोई दूसरा चैनल ऐसा ना हो जो कि सारी अटेंशन ले जाए। तो इस चीज़ को बड़ा ध्यान रखना है। ओके, सो दूसरी जो चीज़ ध्यान रखनी है वाइल ऑप्टिमाइजिंग योर प्रोफाइल इज, आपको हमेशा मेंशन करना है कि आप किस जॉनर की वीडियोस बनाते हो। सपोज आई क्रिएट रिलेटेबल रैंट्स ऑन माई बैरिस्टर वेब चैनल, जिसमें कोई भी सोशल टॉपिक के बारे में बात हो सकती है, रिलेशनशिप के बारे में बात हो सकती है, कोई भी एक किसी भी चीज़ के बारे में बात करती हूँ, एंड इट इज़ इन अ फॉर्म ऑफ रैंट। थर्ड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इज क्रिएट अ प्रोफेशनल ईमेल फॉर योरसेल्फ। किसी भी तरीके का, जैसे आई गो बाय वर्क विद बैरिस्टर वेब, तुम बना सकते हो वर्क विद आयुषी, वर्क विद आयुष, या कुछ भी जो तुम बनाना चाहो, दीपांशी श्रीवास्तव@gmail.com। किसी भी तरीके का एक ईमेल आईडी आपको बनाना है, दैट इज फॉर योर वर्क रिलेटेड क्वेरीज। और ये बनाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी ईमेल आईडी से मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि किस तरीके से तुम्हें ब्रांड्स को आउटरीच करना है, तुम्हें ब्रांड से कोलैबोरेशन डील्स के लिए बात करनी है। सबसे पहले जो आपको मेल करना है वो बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, बस एक फेवर कर दे, ब्रांड डील दे दे। नो, इट शुड बी अ प्रोफेशनल मेल, एंड फॉर दैट तुम्हें एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी। तुम्हें सिर्फ ब्रांड का नाम चेंज करना है और जो भी रिक्वायरमेंट्स है स्पेसिफिकली वो तुम अकॉर्डिंगली अपने चेंज कर सकते हो, बट आप इसी प्रोफेशनल मेल के साथ जाओगे। नाउ सपोज यू आर फ्रॉम मेकअप इंडस्ट्री, तो सारे लो एंड से हाई एंड प्रोडक्ट्स जो होंगे उनके बारे में तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। बार्टर स्टार्ट करते हैं लो एंड प्रोडक्ट से। क्यों? क्योंकि हाई एंड प्रोडक्ट्स में मेल करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि हाई एंड प्रोडक्ट्स तुम्हें बार्टर कोलैबोरेशन दे। तो सबसे पहले हमें वहां पे अप्रोच करना है जहां पे सबसे ज्यादा चांसेस हैं डील क्लोज होने के, वरना अगर जबरदस्ती उन जगह पे अप्लाई करोगे जहां पे डील मिल ही नहीं सकती है, तुम खुद भी डीमोटिवेट हो जाओगे एज अ क्रिएटर। तो फोकस करना है लो एंड प्रोडक्ट्स पे। किसी भी तरीके के ब्रांड्स पे तुम जा सकते हो, कई सारे अच्छे ब्रांड्स भी हैं, मेबेलिन है, लैक्मे है। इन तरीके के ब्रांड्स जो होते हैं दे आर गुड ब्रांड्स एज वेल एज दे हैव बोथ काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। ये बार्टर डील्स भी करते हैं और ये पेड पीआर भी करते हैं। अब तुम इन्हें मेल के थ्रू अप्रोच कर सकते हो, तुम अपने अकाउंट डिटेल्स बता सकते हो, तुम्हारा क्या एंगेजमेंट चल रहा है, तुम्हें उसका स्क्रीनशॉट लगाना है, बिकॉज डेफिनेटली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेकअप प्रोडक्ट्स तो वो देखेंगे कि तुम्हारा ज़्यादा क्राउड मेल का है या फीमेल का है। तो इस तरीके के जो रेलेवेंट स्क्रीनशॉट्स हैं वो आपको मेल में अटैच कर देने हैं और उनको ये मेल भेज देना है।
उसके बाद वहाँ से कोई मैनेजर होगा एजेंसी में, एग्जीक्यूटिव लेवल पे, एसोसिएट लेवल पे, मैनेजर लेवल पे, वो आपको अप्रोच करेंगे, वो आपसे पूछेंगे, नेगोशिएट करेंगे। अगर आपने अमाउंट 10,000 बोला है तो हो सकता है वो नेगोशिएट करके बोलें वी कैन ओनली पे यू 5,000। अगर आपने 5,000 बोला है तो दे कैन से कि वी कैन कोलैबोरेट एज अ बार्टर डील, क्योंकि हमारा इतना बजट नहीं है। तो नेगोशिएशन में आपको अच्छा होना ज़रूरी है। वहाँ पे तुम्हें समझनी पड़ेगी अपनी वर्थ कि किस तरीके के फॉलोअर्स हैं, किस तरीके का एंगेजमेंट है, और उसी अकॉर्डिंग डिमांड रखना। ऐसा नहीं है कि 5,000 फॉलोअर्स हैं एंड यू आर आस्किंग देम फॉर अ कोलैबोरेशन ऑफ 5,000 रुपीज़, देन डेफिनेटली वो पॉसिबल नहीं होगा। तो बहुत जेन्युइन डिमांड्स रखते हुए आपको उनको अप्रोच करना है, एंड दिस वे यू विल स्टार्ट गेटिंग ब्रांड एंड कोलैबोरेशन डील्स फॉर योर सेल्फ। तो आप पूरे वीडियो को अगर सम अप कर दे तो हमने बात करी फॉलोअर्स की, हमने बात करी एंगेजमेंट की, हमने बात करी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रीच की, हमने बात करी कि किस तरीके से तुम ऑप्टिमाइज कर सकते हो प्रोफाइल को, और हमने बात करी किस तरीके से तुम ब्रांड्स को आउटरीच कर सकते हो टू गिव यू स्पॉन्सरशिप कंटेंट या फिर स्पॉन्सर्ड कोलैबोरेशंस। सारी चीज़ें बात कर ली हैं हमने। फिर भी कोई डाउट रह रहा है, अगर किसी बारे में जानना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन ड्रॉप इट ऑन द कमेंट्स। मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ के ही फोकस करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो क्या बनेगा, इसीलिए मेक श्योर कि सारी जो क्वेरीज हैं वो तुम उन कमेंट्स में पूछ लो, ताकि आज नहीं तो कल, ज़रूरी नहीं है नेक्स्ट वीडियोस कमेंट पे आए, बट आगे तक के लिए मैं ध्यान रखूँगी कि मुझे जो वीडियो बनाना है वो किस टॉपिक से ओरिएंटेड बनाना है, और जो भी चीज़ें होंगी वो बहुत ही रेलेवेंट होंगी, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होंगी, दैट आई कैन मेक श्योर ऑफ। That's it for the video guys. I hope you like the content. अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो अगर फॉलो नहीं कर रहे हो, बिकॉज वहाँ पे भी मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट करती रहती हूँ। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।